हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में आपको फैक्टराइजेशन करना बताया था और इसमें भी मैं आपको फैक्टराइजेशन करना ही बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो है सो रूट वाला क्वेश्चन रहता है उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे वो बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको सिंपल फैक्टराइजेशन बताए थे, सिंपल क्वेश्चन था। अब इसमें रूट वाला बता रहे हैं कि रूट वाला को फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है 2x² माइनस 3√3x और प्लस क्या दिया हुआ है 3। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो जैसे उसका तरीका वही तरीका इसमें भी अपनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है सो बता रहे हैं। तो पहले x² का कोएफिशिएंट क्या दिया 2 और यहाँ पर क्या है 3। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिला आया 6 आया। अब 6 के फैक्टर को ऐसा तोड़ना है कि हमको मल्टीप्लाई करने पर 6 हो और प्लस या माइनस करने पर 3√3 हो। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? अब आप दिमाग लगाते रह जाए कि हमको 3√3 कैसे लाए, 3√3 कैसे लाए, समझ में नहीं आ रहा बात। इसमें करना क्या है कि 3 और √3 है, इसका मतलब इस 6 को हम दो पार्ट में बांटते हैं। दो पार्ट में बांटना मतलब एक पार्ट तो आपका 3 हो ही जाएगा, एक पार्ट 3 हो जाएगा। तो 3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाएगा 2 से। इसका मतलब दूसरा पार्ट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एक पार्ट 3 हो जाएगा और एक पार्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमको लाना है 3√3। तो एक काम करते हैं कि 3 तो इसमें रहेगा ही, ये 3 तो हमको रूट के अंदर जो 3 है वो 3 यहाँ रहेगा ही, लेकिन इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ कि इस 2 को, अब 2 को अगर तोड़ना पड़ेगा तो और ज़्यादा हम नहीं तोड़ सकते, तोड़ना हो तो 1 × 2 करना पड़ सकता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को एक √3 के साथ मिला देते हैं, मतलब इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 6 मिलेगा ही मिलेगा। क्या उसी को हम तोड़ के आगे बढ़ाएं। तो अब हम क्या करते हैं, इस 2 को √3 के साथ मिलाया तो एक ठो को मिला देते हैं, तो 2√3 और एक बार क्या हो गया √3 हो गया। तो 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मेरा हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी √6 नहीं 6 आ जाएगा। काहे कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा मेरा। तो मेरा तो मल्टीप्लाई क्लियर हो गया मेरा। और एक चीज देखिए 2√3 को √3 में जोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको लाना है माइनस में, इसलिए हम इसको भी और इसको भी दोनों को माइनस में रखेंगे। तो माइनस में रखने से क्या होगा कि दोनों जुटेगा और चिन्ह क्या होगा माइनस का, और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस क्या चिन्ह बदल जाएगा प्लस में बदल जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे 2x² और 3√3 इसके ऊपर क्या लिखेंगे -2√3x और -√3x और फिर प्लस क्या हो गया 3 हो गया। अब इस दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन लेते हैं, तो 2x कॉमन लेते हैं, तो बच जाएगा x -√3 का, x तो निकाल दिए 2 भी निकाल दिए। अब इस दोनों से क्या कॉमन लेंगे, तो माइनस है तो माइनस लिए कॉमन और √3 कॉमन लिए। ये कैसे हो गया भाई, तो इसमें हो गया क्या, इसमें से हम √3 कॉमन लिए तो √3 आ गया। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 ऐसा लिख सकते हैं इस 3 को। और √3 × √3 लिखे तो इसमें से 2 को √3 में से 1 को √3 बाहर निकाल देते, 1 तो √3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और माइनस में क्या बचेगा, आगे माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस जो है माइनस में बदल जाएगा। अब देखिए ये और ये मेरा मैच कर गया, जब मैच कर गया तो इसका मतलब मेरा फैक्टराइजेशन सही जा रहा है। तो अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू x -√3 और 2x -√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा इसका फैक्टराइजेशन करने पर इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, x -√3 और 2x -√3। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 ये दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर वही अप्रोच लगाएंगे, क्या कि हमको x² का जो कोएफिशिएंट है उसको और इस कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो √2 को √2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 2 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर लिख देंगे 10। अब ये तो मेरा आसान है बनाना, बोले क्या है बीच में √2 तो कुछ है दिया हुआ नहीं, तो हमको ऐसा फैक्टर तोड़ना है कि 10 को कि जिसमें हमको जोड़ने पर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं और यहाँ 2 लिख सकते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10 और 5 में 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 7। बना दीजिए एकदम आसानी से। तो यहाँ देखिए √2x² दे दिए, और फिर 2 को इस 2a के साथ रखते हैं, अलग भी रखें कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर लिख दिए 2x अब प्लस 5x प्लस 5√2 हो गया। हम इसको चेंज करके इस तरह से लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में से कॉमन क्या होगा, x तो कॉमन हो ही जाएगा, क्या दोनों में x है, और दोनों में से √2 भी कॉमन हो जाएगा। क्या है,
कहा है कि इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। इस 2 को क्या लिखेंगे हम, √2 इंटू √2 लिख दिए। उस दोनों में से एक √2 तो बाहर निकल ही सकता है, यहाँ क्या करते हैं √2x बाहर निकाल दिए, √2x कॉमन ले लिए। तो जैसे ही कॉमन लेते यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और इसमें x बाहर निकाल दिया, 2 को √2 हुआ, 2 का मतलब क्या, √2 इंटू √2, तो एक √2 बाहर निकल गया, तो एक √2 अंदर बच गया। और इस दोनों से क्या नजर आ रहा है, वो 5 नजर आ रहा है, 5 को बाहर कर देते, x प्लस क्या हो गया, √2 हो गया। अब देखिए ये और ये मैच कर रहा है मेरा, जैसे ही मैच कर रहा है इसका मतलब मेरा सही बन रहा है, तो x प्लस √2 यहाँ से कॉमन हो गया, तो बच गया क्या, √2x प्लस 5, यही मेरा उत्तर हो गया। समझ में आ गया बात, एकदम सिंपल है, कुछ भारी नहीं है। बस स्टूडेंट क्या होता है कि इसको देखता है और बोलता है रूट वाला हमसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, एकदम आसान है, ये भी बनेगा, कोशिश करिए, समझिए, फिर आपसे बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ भारी नहीं, एकदम आसान है, आप देख भी रहे हो, हम बना रहे हैं, आपको एकदम समझ में आ रहा है, एकदम आसानी से आपको सब बनते जा रहा है सब क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है x² प्लस 4√2x और प्लस क्या दिया हुआ 6। अब हम क्या बोले थे, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, x² का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही होगा। अब 6 को क्या करेंगे हम, ऐसा तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए कैसा तोड़ेंगे, तो ऐसा तोड़ेंगे कि जो रूट के में 2 दिया हुआ है, अंदर में 2 है, इसका मतलब 6 को 2 इंटू जो फॉर्म है उसके फॉर्म में जोड़ देंगे, तो 2 का तो 2 लिख दिए 6 का, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 6 हो गया। अब इसे यहाँ ध्यान दीजिए, इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 और √2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसको और इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम कंफर्म है कि 6 आएगा ही आएगा, काहे कि हम 6 का ही फैक्टर तोड़े हैं यहाँ पर, ध्यान दे, 6 को ही हम आगे जाके तोड़े हैं उसको अलग करके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते इस 3 को किसी इसके साथ मिला दिए तो 3√2 हो गया, और इंटू √2 हो गया, 3√2 को √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा 6 हो जाएगा, और 3√2 में √2 जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, कितना आसानी से सेट हो रहा है, जो हम लिख दिए बगल में उसको तोड़ दिए, एकदम आसानी से मेरा बन रहा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, x² प्लस 3√2x प्लस √2x और प्लस 6 लिख दिए, क्या 3√2 और √2 सब प्लस में था, इसमें प्लस में लिखे, दोनों जोड़ेंगे आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे x², अब देखिए यहाँ पर x² तो x कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में x और कुछ नहीं कॉमन सकता है, यहाँ बच जाए x प्लस 3√2 बच गया। अब इस दोनों से क्या कॉमन होगा, तो इस दोनों में से हम √2 कॉमन लेते हैं, तो कैसे कर दिया, √2 कॉमन लेते हैं तो x ठीक है, इसमें से तो √2 होगा कॉमन, नहीं होगा कॉमन। तो आपको हम बताए थे अभी तुरंत कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो जब इसको लिख सकते हैं तो ये चीज हम बाहर निकाल दी, तो बच जाएगा अंदर में क्या चीज, बच जाएगा 3√2। अब देखिए ये और ये मैच कर गया, मेरा फैक्टराइजेशन सही है। आप इस दोनों को कॉमन लेते हैं तो x प्लस क्या हो गया, 3√2 कॉमन ले लिए, तो बच जाएगा क्या चीज, x प्लस √2। ये समझ में आ गया बात। तो जब भी बनाएंगे तो देखते जाइए, एकदम आसान से मेरा अप्रोच करने का तरीका देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा हो कैसे बनाना है, एकदम ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो को पीछे करके फिर दोबारा देखिए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन बिना समझे आगे में नहीं बढ़िएगा, नहीं तो बेमतलब आपका टाइम भी लॉस होगा और कुछ सीख भी नहीं पाइएगा। इसलिए क्या करना है, आपको अच्छे से सीख लेना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, वो कैसे बनेगा, क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन है 6x² माइनस 7√3x और माइनस 15 दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे, तो हम बताए थे इसको मल्टीप्लाई कर दें, 15 छक्के 90, रूट के अंदर जो है उसको क्या करेंगे, अलग तोड़ देंगे, तो 3 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इस 30 को 10 और 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, अब सबको मल्टीप्लाई करें तो 90 हो जाएगा। लेकिन हमको लाना है क्या, 7√3, तो एक काम कर सकते हैं, इस 3 को √3 और √3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब 10√3 एक हो गया इसके साथ और एक इसके साथ, तो क्या हो गया मेरा 3√3 हो गया। अब 10 में से देखिए 3 घटाएंगे तो मेरा 7 आ जाएगा, और 10√3 को 3√3 से गुना करें तो मेरा 90 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि √3 और 10 दिया 30, तो 30 दिया 90 में भी आ जाएगा मेरा। अब देखिए यहाँ पर लाना है क्या चीज, माइनस में, इसका मतलब इस दोनों को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको घटाना है तभी ना मेरे पास 7 आएगा, लेकिन माइनस में लाना है, इसका मतलब माइनस संख्या को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6x² माइनस 10√3x और प्लस 3√3x और माइनस 15। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस दोनों में से हम क्या करते हैं, √3x कॉमन लिए, तो जैसे ही कॉमन लिए तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे √3 इंटू 2√3, तो इसको गुना करें तो √3 और 3 को 2 से करेंगे 6, तो √3 बाहर निकाल दे तो बच गया क्या मेरा 2√3 हो गया, √3 3 दूनी 6,
लेकिन 2√3 करने से अच्छा है कि इसमें से और भी कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, तो 2√3 ही कॉमन लेते हैं, क्या कि यहाँ पर से भी कॉमन हो जाएगा मेरा। तो इसमें क्या करते हैं, 2√3 कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, 2√3x कॉमन लेते हैं, क्या कि इसमें से भी कॉमन हो जाएगा 2, इसीलिए। तो 2√3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा, x √3 बच जाएगा, तो √3x लिख दिए। और यहाँ देखिए √3 निकल गया, x भी निकल गया, तो 2 भी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, माइनस में 5 हो गया। अब इस दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा मेरा, 3 कॉमन हो गया। जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो √3x और माइनस क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ये और ये मेरा मैच कर रहा है, और जैसे ही मैच कर रहा है इसका मतलब सही बना रहे हैं। तो √3x माइनस 5 कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या मेरा 2√3x और प्लस क्या हो गया 3। यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। एकदम आसान है, इसी तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया, इसको कैसे बनाएंगे, तो वही बताए थे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा। अब 6 को तोड़ेंगे तो अंदर में 6 दिया, 6 को 6 से रखना पड़ेगा अंदर में, बाहर में, और यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा। अब इस 6 को लिख सकते हैं √6 और √6 में बदल दिए। अब √6 को √6 से गुना करेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा, और √6 में √6 जोड़ेंगे तो मेरा क्या 2√6 हो जाएगा। इसका मतलब इसको लिखेंगे 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस क्या हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, हम इस दोनों में से x कॉमन लेंगे 3। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे √6 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है 3 है, तो इस √6 में से 3 कॉमन लेना होगा, तो इसमें ले नहीं सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों में, यहाँ पर देखिए एक चीज पहले देख लीजिए, ये तो सही है मेरा, यहाँ 2√6 था तो √6 को √6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6 हो गया मेरा, और √6 में √6 जोड़े तो मेरा क्या हो गया 2√6 हो गया। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेना है, देखिए यहाँ पे ये 3 है, तो 3 और यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 में है और यहाँ 6 है, 6 में से 3 निकाला जा सकता है, लेकिन रूट में है तो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे हम 6 को √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, 6 आ जाएगा। और इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इस दोनों में से देखिए एक चीज कॉमन मेरा हो रहा है, क्या चीज √3 कॉमन हो रहा है, तो दोनों में से हम क्या करते हैं √3 कॉमन लिए, √3x कॉमन लिए, तो इसमें से क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा, और इसमें √3 कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा मेरा √2 बच जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों में फिर वही बात, इसको वही बात करेंगे, √3 इंटू √2 करेंगे, इस दोनों में से हम √2 कॉमन लेते हैं, माइनस में √2 कॉमन लिए, तो √2 कॉमन लेते क्या बच जाएगा √3 बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे यहाँ x होगा, सॉरी गलती लिख दी, यहाँ पे x होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब यहाँ देखिए √2 कॉमन ले लिए तो बच गया √3x बच गया, और इस 2 में से √2 कॉमन ले लिए तो 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 कॉमन हो गया तो एक √2 बच गया, तो माइनस में क्या लिख देंगे यहाँ पर √2। अब देखिए ये और ये मेरा मैच कर गया, तो जैसे मैच कर गया तो इसको लिख देंगे √3x माइनस √2 कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया अंदर में √3x माइनस √2। अब देखिए दोनों सेम है मेरा, दोनों सेम है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √3x माइनस √2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रूट का क्वेश्चन भारी नहीं होता, एकदम आसान होता है, इसको आसानी से बना सकते हैं। और देखिए हम कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को बता दिए हैं, इस तरह से आप भी सीख लीजिए। और आपको अगर दिक्कत हो कुछ है तो फिर दोबारा इसको वीडियो को देख लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है कि ये बेस्ट तरीका है, एकदम आसानी से सारे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। इसके बाद वाले वीडियो में और तरह का इस फैक्टराइजेशन बताऊंगा।